बिलाल उर्फ बाली ख्वाजा सरा जी। इस सारे फसाद की जड़ असल तुम हो। अब असल हकीकत क्या है ये बात भी तुमने बतानी है। मामला क्या है खुद ही बताना शुरू कर दो इससे पहले कि मैं सवाल शुरू करूं मजीद। ये हकीकत है, मैं ही जड़ हूँ। मीडिया वाले आज़ाद है और रिस्पेक्टफुल है। अगर मैं इनसे कोई बात कहूँ तो आप मेरी मैडम बात मानेंगे? हाँ जी बोले। पहले मेरे आप दुख का इजहार सुने, फिर मैं आपको सच भी बताऊँ। अच्छा पहले दुख का इजहार सुने, चलो जी सुनाओ। दुख खत्म हो गया तो बात कर ले, उठो जरा। जी तो हो गया तो? ये दुख है, ये कभी भी नहीं खत्म होगा। अच्छा ये कभी भी नहीं खत्म होगा। ये इस कत्ल में तुम्हारा क्या हाथ है? मैडम मेरी बात सुने। पहले नंबर पे तो हमारा घर है, फंक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है। हमारे घर पे सभी लोग आते हैं। तो मैडम वो मेरे घर पे आते थे दोनों, ठीक है। और वो दोनों मुझसे प्यार करते थे। वो मेरे डेरे पे आते, नाच गाना सुनते थे। और जो मर्डर हुआ है इसका जितना मुझे दुख है ये मुझे पता है या खुदा को पता है, ठीक है। तुम्हें दुख है? मैं जाना पर थे, मैं जाना तेरे नाल माही में। कासिम इस दुनिया में नहीं रहा। जी मुझे इससे बहुत ज़्यादा इंतहा से दुख है। वो मुझे पता है या खुदा को पता है। किसी के कहने या ना कहने से ये कुछ भी नहीं कह सकता। कब से आता जाता था वलीद तुम्हारे पास? वलीद को 5-6 माह में, और ये रेगुलर नहीं आता था। कभी कभार फ़ोन पे बात होती है। उसने जो बातें जितनी भी की हैं तुम्हारी सिम कासिम क्यों ले गया? वो झूठ बोलता है। मेरी सिम मैडम मेरे पास है। उस दिन से मेरी एक दिन भी सिम आपने ये झूठ बोलता। दोनों के फोनों से तुम्हारा नंबर निकल रहा है, दोनों तुम्हारे डेरे पे आते जाते हैं, दोनों का तुम्हारे साथ ताल्लुक है। ताल्लुक है मगर निशाना तो तुम ही हो। निशाना में, मगर मैडम मैंने मर्डर तो नहीं करवाया। नाज़रीन ये ख्वाजा सरा की गुफ्तगू आपने सुनी, मुल्ज़िमान की गुफ्तगू भी आपने सुनी, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। डीपीओ साहब का रुख करेंगे, उनकी जानिब चलेंगे कि अभी तक पुलिस ने कितना मामले को तफ्तीश किया, इंटेरोगेट किया, अभी तक निचोड़ क्या निकला है, इस ख्वाजा सरा की कितनी गलती है और ये 2 मुल्ज़िमान जो उसमें शामिल हैं, ये तफ्तीश का रुख किस तरफ जा रहा है और उनको क्या सजा हो सकती है, मामला है क्या, फाइंडिंग्स पुलिस की है, आइए दिखाएं। नाज़रीन इसी केस में पुलिस की मजीद फाइंडिंग्स क्या हैं और डिटेल्स अभी तक सामने क्या आई हैं, यही जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीपीओ गुजरात सैयद अली मोहसिन साहब। बहुत शुक्रिया सैयद अली मोहसिन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कोई शक नहीं इसमें कि पहले के केसेस में जैसे कारकर्दगी पुलिस की अच्छी रही, ये केस भी बहुत जल्दी रिजॉल्व हुआ और बहुत अच्छी पुलिस की कारकर्दगी रही। लेकिन अगर इस केस को ओवरऑल देखा जाए, ऊपर से अभी तक आप लोग क्योंकि तफ्तीश कर रहे थे मजीद और अभी भी बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं, तो पुलिस की फाइंडिंग्स क्या है, किस नौयत का केस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केस जैसे कि मैं आपको बताऊं इब्तदाई मर्डर था जो 1 दिसंबर और 2 दिसंबर की दरमियानी रात, यानी हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात पेश आया। अच्छा। और इसमें एक नौजवान ताजिर जिसका नाम कासिम भट्ट है, उसको गोलियों के फायर करके, पिस्तौल के फायर करके कत्ल कर दिया गया। ठीक। ये वारदात उस वक्त हुई जब कासिम भट्ट जो था रात को अपनी दुकान बंद करके घर जाने लगा था, तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। तो उसके पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो आए और उन्होंने इस पर फायरिंग कर दी। 2 बाइक्स वाले थे या एक मोटरसाइकिल? एक दोनों बैठे हुए थे। अच्छा। उन्होंने इस पे फायरिंग की, क्लोज रेंज फायरिंग थी, तकरीबन 30-40 मीटर के फासले से। 4 गोलियां कासिम भट्ट की कमर में लगी। अच्छा। जिससे वो जख्मों की ताब न लाते ऑन स्पॉट? अच्छा। जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पे पहुंचे थे। तो इसमें हमें सीसी फुटेज मिल गई जो हमने कैमरे मार्केट में लगवाए हुए हैं, लेकिन सीसी फुटेज में कातिलों के चेहरे इतने साफ नजर नहीं आ रहे। तो फिर हमने पुलिस का अपना जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का नेटवर्क है लोकल लेवल पे, उसको एक्टिवेट किया। उसमें वहाँ की लोकल ताजिर कम्युनिटी ने भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया और चंद ही घंटे में हम असल कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। अमूमन ऐसे जब ताजिर कत्ल होते हैं तो लोगों में ज़्यादातर फजा शक की ये दौड़ती है कि शायद भत्ता माफिया ने कत्ल कर दिया, शायद ये टाइम से जो थे वो ये जो आके ब्लैकमेलर्स आते हैं रोड्स के ऊपर या ताजिरों को
तो इस तरह की फजा होगी उस वक्त यकीनन कि पता नहीं किसने मार डाला, कोई भत्ता माफिया नहीं आ गया, कोई अगवा बराए तावान आ गया, कौन आ गया, फिर ये ट्रेस आउट कैसे हुआ कि ये कौन था? उसमें मैडम दो परसेप्शन हैं कि एक तो भत्ता माफिया की कार्रवाई भी हो सकती है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पे गुजरात में इस किस्म का कोई माफिया सरगर्म नहीं है। दूसरा इसमें परसेप्शन ये ली जा सकती है कि क्योंकि वो ताजिर था, उसके पास कुछ पैसे भी होंगे, तो ये कत्ल दौरान डकैती मुज़ाहमत करना होगा। इन लाइन पे भी हमने तफ्तीश की, लेकिन इस बारे में हमें कोई क्लू नहीं मिला। इस वाक़े की असल बैकग्राउंड ये है कि मकतूल कासिम भट्ट के एक ट्रांसजेंडर है उसी इलाके का जिसका नाम बिलाल है, उसके साथ गैर फिक्री ताल्लुकात थे। अच्छा। उसके बाद कासिम भट्ट की तकरीबन 1 साल कबल शादी हो गई। तो ये जो ट्रांसजेंडर है बिलाल नामी, इसने अपने रिश्ते उसवार कर लिए वलीद नामी एक शख्स के साथ। ठीक। इस केस में प्रिंसिपल एक्यूज भी है। अच्छा। वलीद के साथ इस ट्रांसजेंडर का तल्लक रहा। अब कासिम भट्ट इसको प्रेशराइज भी करता था, थ्रेट भी करता था, टॉर्चर भी किया कि तुम वलीद के साथ ताल्लुक ना रखो। अच्छा। इस ट्रांसजेंडर ने ये बात वलीद को बताई कि वो मुझे कहता है कि अपने ताल्लुकात तुम्हारे साथ खत्म करो। वलीद के दिल में इस ट्रांसजेंडर के लिए बहुत मोहब्बत थी रिपोर्टेडली। वो तैश में आ गया और उसने अपना एक और साथी है इमरान, जिसका ताल्लुक वजीराबाद सिटी से है, उसको साथ में लाया। उन्होंने इसकी कासिम भट्ट की रेकी की कि किस वक्त दुकान पे आता है, किस वक्त दुकान बंद करके जाता है। और जब इन्हें हफ्ते और इतवार के दरमियान रात को मौका मिला तो वलीद ने और इमरान ने मिल के इसको फायरिंग की, जिससे जान बची। अभी कितने मुल्जिमान जो हैं पुलिस ने अरेस्ट किए हैं? इसमें 3 मुल्जिमान हमारे पास हैं, वलीद और इमरान, जो कि मौके पे मौजूद थे। फायरिंग सारी वलीद ने की है और ट्रांसजेंडर जो है वो भी हमारी तरफ। अच्छा, ट्रांसजेंडर को आपने चूँकि कस्टडी में लिया है, तो ऐसा नहीं कहीं इस चीज़ सामने तो नहीं आ रही है, तफ्तीश इस पहलू पे हो रही हो कि वलीद से ज़रा ट्रांसजेंडर का अपना हाथ है और वलीद को फंसाया जा रहा है? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन अभी वो रिमांड पे हैं, मज़ीद तफ्तीश होगी, जिसका जो रोल होगा उसके मुताबिक उसके चलान। तो इमरान का ताल्लुक सिर्फ उसको उस स्पॉट तक ले जाने में था या वेपन्स वगैरह फराहम करने में, या अदर जो उसकी सारी प्लानिंग थी उसमें भी शामिल है? बस वो वलीद को एक साथी चाहिए था इस वारदात को मुकम्मल करने के लिए, इसलिए साथ उसने इमरान को ले लिया। अच्छा, तो वलीद और इमरान का कोई पहले क्रिमिनल बैकग्राउंड के वो कत्ल करते हुए नहीं डरे, तो कोई इस तरह का हो? नहीं, इनकी प्रीवियस हिस्ट्री है। दफात कौन कौन सी लगी हैं एफआईआर? कत्ल का तो मेन अक्यूज्ड के ऊपर है, और बाकी 2 जो हैं वो दोनों चूंकि कत्ल में शरीक हैं, इसलिए वो भी 302 के अंडर। बहुत शुक्रिया सैयद अली मोहसिन साहब, आपने डिटेल्स अभी तक जो पुलिस इंटेरोगेट कर रही है, और यकीनन इस पर इंटेरोगेशन मजीद भी चल रही होगी कि इसके पीछे किसी और की साजिश तो नहीं, क्योंकि इन द एंड वो ताजर भी था और बहुत सारे एंगल्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं। तो आपकी इंटेरोगेशन कहाँ तक पहुँचेगी, इसका हम फॉलोअप भी वक्त के साथ साथ करते रहेंगे, और उम्मीद है हमें कि ये मुलजिम जल्द अपने कैफिरा किरदार तक पहुँचेगा। नाज़रीन, पुलिस ने तो एक रिकॉर्ड टाइम में इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब देखना ये है कि इससे सबक कितने लोगों को आता है, क्योंकि सज़ा पुलिस सिर्फ मुलजिम को देखती है, लेकिन हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि ऐसे जितने भी लोग अभी तक बेरहरवी का शिकार हैं, या ऐसे लोग जो अभी तक अपनी जो सोसाइटी है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सबक मिल सके, उन्हें सीख मिल सके। तो आज के इस एपिसोड से मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।